के रूप में परिचय और आमंत्रित करता हूँ श्री मती माला दीदी ठाकुर, कृपया आप मंच पर आए। शिवाजी भाई साहब जिला अध्यक्ष शाजापुर, कृपया वह भी मंच पर आए। श्री राजेश जी यादव विभाग मंत्री जी, वह भी मंच पर आए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्षु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति। अनुरोध करता हूँ दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें कैलाश जी सेन, सुभाष जी मंडोर वहाँ भी आए, कमल जी जाटव ठाकुर जो कि हमारे पास इंदौर से पधारे हैं, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत की प्रांतीय उपाध्यक्ष आए। इंदौर में आपका निवास है। अगले स्वागत के लिए इंदौर को अनुरोध करता हूं कि वह स्वागत करें। कमल जी जाटव नगर अध्यक्ष जी, और कुमेरपुरी गोस्वामी से भी अनुरोध करता हूं कि वह आए और हमारे विश्व हिंदू परिषद त्रिशूल दीक्षा का जो कार्यक्रम पूरे जिले भर में संपन्न होने जा रहा था, जिसमें सुनेरा, चोमा, सुजालपुर, काला पीपल और आज शाजापुर और पोलार प्रखंड के सकोड़ी मकोड़ी में भी आया कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। अब इस रेखा भूमिका रखने के लिए हमारे सम्मान्य विभाग मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हाँ विधिवत इस कार्यक्रम की भूमिका रखें। आवाज बजरंग दल की नहीं लग रही है। जय जय श्री राम। जहां बजरंग दल होता है वहां पर आवाज नहीं होती, वहां पर कार्य भी होता है। जहां बजरंग दल होता है वहां लव जिहाद नहीं होता, वहां गाय नहीं कटती। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में आज इस प्रांत की प्रांत उपाध्यक्षा सम्माननीय दीदी माला दीदी, शाजापुर जिला के जिला अध्यक्ष शिवाजी सोनी, जिला के मंत्री महेश जी प्रजापति और शाजापुर नगर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश जी जाटव, बाकी साथी कार्यकर्ताओं, बंधुओं, आज की ये शौर्य यात्रा और जिस प्रकार से त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम बजरंग दल कर रहा है, यह त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हिंदू सबल बने, सशक्त बने और शस्त्र जिस प्रकार से हिंदुओं को निशस्त्र कर दिया गया है, उस परंपरा को तोड़ते हुए बजरंग दल घर घर तक साधन हो, हथियार हो, एक हाथ में शास्त्र हो, एक हाथ में शस्त्र हो, इस परिकल्पना को करते हुए आज का यह कार्यक्रम कर रहा है। और मैं विलंब ना करते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दीदी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार जय घोष के साथ उनका स्वागत करें। जय जय श्री राम। माता की आनंद नहीं आ रहा, अभी बढ़िया करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत अच्छा दिन शाजापुर ने चुना है। शाजापुर के जिले के माननीय अध्यक्ष शिवाजी सोनी जी, इस विभाग के मंत्री मेरे बड़े भैया आदरणीय राजेश यादव भैया, इस जिले के मंत्री आदरणीय महेश प्रजापत भैया, इस नगर के माननीय अध्यक्ष मुकेश जी और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं, आज का दिन इसलिए अच्छा है कि हम धर्मो रक्षति रक्षिता,
इस भाव के साथ काम करते हैं, जहां पूरा समाज आज एक और सर पे टोपी लेकर के और गली गली घूम रहा है, वैसे में धर्म की ध्वजा को लहराने का काम अगर कोई कर रहा है तो हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी बहुत उपयुक्त है। ये जो सप्ताह है 21 दिसंबर से 27 दिसंबर, देश भर में सबसे बड़ा बलिदान भारत भूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कार संस्कृति परंपरा की रक्षा के लिए कभी हुआ तो ऐसा ध्यान में आता है कि इस पूरे सप्ताह में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार राष्ट्र और धर्म की रक्षा करते हुए इस पूरे सप्ताह में बलिदानी हुआ। हमारे घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे जो 5 इंच की मोबाइल स्क्रीन में लगे रहते हैं, उस उम्र के 2 छोटे बच्चे आज 25 दिसंबर और कल 26 दिसंबर, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उम्र 6 वर्ष और 8 वर्ष, जब उनको दीवार में चुनवाया जाने लगा और कहा कि मुसलमान बन जाओ नहीं तो मर जाओगे, तो जो छोटा भाई है वो मुस्कुराता है। जब बड़े भाई की तरफ देखता है, दीवार में चुनवाए जा रहे बड़े भाई की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, उसको लगता है कि भाई को मृत्यु से डर लगता है। वो कहता है कि भाई मौत से डरते हो क्या? तो कहता है नहीं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि मेरा जो जन्म है वो तुमसे पहले हुआ, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन आज जब भारत माता के लिए बलिदान देने की बात आई है तो तुम्हारा बलिदान मुझसे पहले होने जा रहा है। इस बात का मुझे दुख है। ऐसे दोनों बेटों का बलिदान का दिन है। 26 दिसंबर को पूरा देश वीर बाल दिवस के रूप में मनाता है। आज राष्ट्र धर्म की रक्षा करने वाले, मुगलों के दांत खट्टे करने वाले महापराक्रमी महाराज सूरजमल जाट जी का भी बलिदान दिवस है। और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले, जिन्होंने कहा था कि हे प्रभु सर कट जाए लेकिन धर्म नहीं छूटे, ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। और आज वो पंक्ति जो हम सब अपने रक्त में लेकर के चलते और मानते हैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, आज उनकी भी जयंती है। तो इसलिए मुझे लगता है राजेश भैया आज आप लोगों ने जो दिन चुना है वो बहुत उपयुक्त है। शौर्य यात्रा के साथ साथ त्रिशूल दीक्षा भी है। तो स्वाभाविक है कि हमने जिस देश में जन्म लिया है, हम जब अपने भगवान की ओर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कोई भी शस्त्र विहीन नहीं है। तो शास्त्र सम्मत शस्त्र जब होता है तो स्वाभाविक है देश का कल्याण होता है, ध्यान में आता है। पिछले वर्ष हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष मनाया। तो समर्थ गुरु रामदास जी का शास्त्र और छत्रपति शिवाजी महाराज का शस्त्र जब दोनों साथ आए तो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई। हमको ध्यान में आता है हम जिस संगठन में काम करते हैं, संगठन लगातार सेवा सुरक्षा संस्कार इस बात को लेकर के काम करता है। और 6 दिसंबर 1992 विश्व के इतिहास का वो दिन जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम 76 लड़ाइयों के बाद 4.25 लाख बंधु और भगिनी के बलिदान के बाद ऐसे समय में जब जहां तक सरयू की तरफ देखा जाता था तो सरयू मैया इतना लंबी दूर तक फैली है, वहां तक पूरा पानी लाल रंग का दिखाई देता था। तो आज के दिन ऐसे कोठारी बंधुओं के बलिदान का भी स्मरण होता है। और विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक हम सब जिनको अपनी प्रेरणा मानते हैं, ऐसे पूज्य अशोक सिंघल जी का भी स्मरण होता है कि किस प्रकार से देश के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। तो वो शौर्य दिवस का दिन है। नवंबर में भी एक बार कार सेवा हुई, अक्टूबर में भी कार सेवा हुई, लेकिन गीता जयंती के दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो लोग सामने खड़े हैं, अगर वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने हैं, लेकिन यदि वो धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, विधर्मी हैं और धर्म का साथ नहीं देते, तो स्वाभाविक है उनके विरुद्ध लड़कर के खड़े रहना ही धर्म है। उसी धर्म की स्थापना के लिए वो महायुद्ध हुआ था।
और गीता जयंती हम सब मानते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 6 दिसंबर 1992 को वो कलंक का जो ढांचा है वो ढाया गया और किस प्रकार से हिंदुओं के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा हो सकती है वो अध्याय वहां से प्रारंभ हुआ। हम सब कहते थे कि हम तो ठाट से रहते हैं, रामलला टाट के मंदिर में रहते हैं। तो इस बार का जो शौर्य दिवस और जितनी भी शौर्य यात्राएं हैं, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि ऐसे समय में जब 22 जनवरी 2024 को केवल भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजे, इतना नहीं, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की जो परिकल्पना है, भारत का पुनः जो भाग्योदय वो प्रारंभ। और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जिसकी इस काम में बहुत बड़ी भूमिका है। हम मान सकते हैं कि गिलहरी की भांति हमारी भी उसमें भूमिका है। स्वाभाविक है, वर्तमान में बहुत सारी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं। ऐसा ध्यान में आता है कि भगवान श्री राम जी के समय शत्रु कैसा होता था, तो प्रकांड पंडित रावण की तरह। भगवान श्री कृष्ण के समय शत्रु कैसा होता था, तो ध्यान में आता है कि अपने ही भाई बंधु हैं जो अपने सामने विधर्मियों के साथ खड़े हैं, वो शत्रु है। आज शत्रु कौन है, तो ध्यान में आता है पूरे देश में नैरेटिव के आधार पर, विमर्श के आधार पर देश को भाषा के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना, पंथ के आधार पर बांटना, ये काम पूरे देश में चल रहा है। हम कहते हैं मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम धर्म समानता। बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को केवल कहता नहीं है, इस भाव को मानता भी है और लगातार अपना घर, अपना परिवार, अपना व्यापार, व्यवसाय, इन सब की चिंता कुछ कम करके उसने जो धर्म और रक्षिता के साथ संगठन के काम का संकल्प लिया है, उसके लिए लगातार लगा रहता है। हमको ध्यान में है कि जो शौर्य दिवस है, ये स्वाभिमान के जागरण के स्मरण के लिए है। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को सदैव स्मरण रखने का दिन है। आज ध्यान में आता है कि जहां हमने पुरुषार्थ याद नहीं रखा, वहां देश का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है, 2000 से ज्यादा गांव हिंदू विहीन हो गए। तो जहां हम अपना पुरुषार्थ भूल गए, वहां हम समाप्त हो गए। हमारे पूर्वजों ने केवल स्वाभिमान का जागरण रहे, संपूर्ण भारत अखंड रहे, धर्म की रक्षा हम करेंगे, भले हमारे प्राण उसमें ना रहे, इसकी चिंता करते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हम धर्म, संस्कार, संस्कृति के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं। हम कुछ नारे लगाते हैं, हम कहते हैं धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गोवंश हत्या बंधु, गोवंश हत्या, धर्मांतरण, भारत कौन लगाता है? हम लगाते हैं। इसका मतलब है कि जिस 2047 के भारत की हम सब कल्पना कर रहे हैं कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, और ये दिग्विजय यात्रा है, जिस स्वाभिमान जागरण के काल में हम हैं, जहां हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू अपनी क्षमता, सामर्थ्य के आधार पर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे कर सकता है। तो जितने भी नारे हमने लगाए, ये केवल एक नारा नहीं है, हर बजरंगी भाई का, हम जैसी बहनों का संकल्प है कि हम सब मिलकर के भारत माता को पुनः परम वैभव पर प्रतिष्ठापित करेंगे, और जो भगवान श्री राम जी के गिलहरी की जो भूमिका, उस भूमिका का निर्वाह हम सब करेंगे। आज देश में जब परिस्थितियां दिखाई देती तो ध्यान में आता कि हमारे ही पड़ोस का देश बांग्लादेश, जब बंटवारा हुआ तो जो हमारे भाई बंधु है वो अलग हो गए और वहां चले गए। आज जब वहां से खबरें लगातार हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, आप सब लोगों ने यहाँ भी बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में आंदोलन किया होगा। जैसी परिस्थितियां बांग्लादेश की हैं, वैसी परिस्थितियां आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की ना हो। हमारे आसपास हम देखते हैं कि जब सकल हिंदू समाज इकट्ठा होता है तो विधर्मियों के कान खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं
बटोगे, पर मुझे लगता है कि नारा होना चाहिए, ना बटेंगे ना कटेंगे। तो ये हमको प्रयास करने की आवश्यकता है कि कैसे राष्ट्र धर्म के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया, हम उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जहां घास की रोटियां खाई लेकिन धर्म नहीं बदला, जहां अपने हाथों से अपना बलिदान दिया लेकिन धर्म नहीं बदला, 80-80 घाव शरीर पर रहे लेकिन मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, जहां जोहर में जल गए लेकिन कोई और हमारी ओर आंख उठा करके नहीं देख सके, ये किया। तो आज आवश्यकता है कि परिस्थितियां उतनी विपरीत तो नहीं है लेकिन परिस्थितियां इतनी सामान्य भी नहीं है कि हम लोग हाथ की घड़ी बांध कर आराम से अपने एसी कमरों में पंखे के नीचे अपने घरों में आराम करते रहे। आज जाग गए तो स्वाभाविक है कि कल जो आगे आने वाली पीढ़ी है जब वो पूछेगी कि संघर्ष का समय था, आप कहाँ थे, तो मुझे लगता है आप में हम सब गर्व से सीना चौड़ा करके बोल सकेंगे कि हमने अपनी योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य के आधार पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है। आज आवश्यकता है ये जो त्रिशूल आप सबने धारण किया है, दीक्षा का मतलब हमारे यहाँ होता है कि जब हम किसी भी बात को संकल्प के साथ धारित करते हैं वो होती है दीक्षा। हमारे यहाँ कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चले प्राण जाए पर, आवाज नहीं आ रही है, प्राण जाए पर। तो जब हम कोई वचन लेते हैं तो स्वाभाविक है कि प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं टूट सकता। तो ये जो त्रिशूल दीक्षा है ये हमको सिखाती है कि किस प्रकार से अपने धर्म के लिए हमको लड़ना है, धर्म के लिए खड़े रहना है, धर्म के लिए अड़ना है, आवश्यकता पड़े तो शास्त्र सम्मत शस्त्र का उपयोग करना है और राष्ट्र की रक्षा का जो संकल्प हमने लिया उसमें कभी भी पैर पीछे नहीं करना है। थोड़े दिन पहले इंदौर में एक यात्रा निकल रही थी, एक स्वागत मंच लगा था, बहुत सारे लोग बैठे थे, यात्रा को आने में समय था, मैं भी वहीं बैठी थी। एक बालक लोटे में जल लेकर के आया, भैया उसने कहा कि जल लीजिए। पास वाले ने कहा कि अब एक लोटा जल क्या बोल रहे हैं इसके आगे। उसने कहा हर समस्या का हल बजरंग दल, बोलिए भाई, हर समस्या का हल। मैंने उससे पूछा कि आप बजरंग दल के कार्यकर्ता हो क्या, तो बोला नहीं। तो मैंने आपने ये नारा कहाँ से जुटाया? बोले दीदी हमारे मोहल्ले में कभी भी कुछ भी होता है तो हम तो बजरंग दल के भैया लोगों को फोन करते हैं, तो कोई भी समस्या होती है तो हमारी हर समस्या का हल बजरंग दल। तो इसलिए आवश्यकता है कि जिस आत्मविश्वास के साथ समाज हमारी ओर देखता है, उस शुचिता के साथ, उस पारदर्शिता के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसको हम भगवान श्री राम जी के रूप में पूजते हैं, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जी को हम केवल जाने नहीं, केवल माने नहीं, हमारे व्यक्तित्व में भगवान श्री राम जी के कुछ अंश कैसे आ सकते हैं, उसके आधार पर हम संगठन का काम करें, समाज का काम करें, इसकी चिंता हम सबको करनी है। वर्तमान में पूरे देश के अलावा विश्व में जहां जहां भारत के रहने वाले लोग हैं, जहां का हिंदू हमारी ओर देखता है कि जब भी कोई समस्या आएगी तो ये जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए खड़े होंगे, तो हम अपने लोगों के लिए खड़े भी रहेंगे, अड़ेंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो आज इस शौर्य दिवस पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। यह हमारे स्वाभिमान के जागरण का समय है, शौर्य को स्मरण कराने का समय है। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के सेतु के समय एक गिलहरी जो बार बार समुद्र के पानी में जा रही थी, रेत पर आ रही थी, रेत लपेट रही थी, फिर समुद्र के पानी में जा रही थी, आसपास जितने लोग थे सब उसकी भूमिका को देख रहे थे, वैसे हम जितने लोग रामकाज में लगे हैं, तो स्वाभाविक है पूरा हिंदू समाज हमारी ओर देखता है कि हम किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को अच्छा रख करके देश और समाज के काम में लग सकते हैं। पूरा समाज आवश्यकता पड़ने पर बजरंग दल की तरफ देखता है। जो संकल्प हमने लिया है धर्म की रक्षा का, गौवंश हत्या बंद हो, लफ्जियात बंद हो और भारत अखंड हो, इस संकल्प की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है कि हम सब संगठित हो। पूरा जो समाज बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे पूर्वजों ने
एकत्रित हुए हैं, स्वाभाविक है एक बहुत छोटा सा प्रसंग बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगी। यह अहिल्या माता की जन्म जयंती का त्रिशताब्दी वर्ष है। अहिल्या माता ने कहा कि मेरे यहाँ उनके जब राज्य में चोर डकैतों का बहुत आतंक बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा कि जो भी इसको समाप्त करने का प्रयास करेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगी। तय हुआ। यशवंतराव फणसे ने उस बात को स्वीकार किया और जब विवाह के लिए बातचीत प्रारंभ हुई तो आसपास के जितने भी लोग थे, जो दीवान थे, उन्होंने अहिल्या माता से पूछा इनकी जाति क्या है। अहिल्या माता ने कहा कि पुरुषार्थ की कोई जाति नहीं होती। तो अब जितने भी लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता भाव के साथ, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम धर्म समानता इस भाव के साथ लगे हैं, सामूहिकता के साथ, सामाजिक समरसता के साथ इस शौर्य जागरण के काम में लगे हैं, तो आइए संपूर्ण हिंदू समाज जब तक गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये कहने नहीं लग जाता, जब तक वो अपने अंदर के सामर्थ्य को नहीं पहचान लेते, तो मैं आप हम सब संकल्प लेते हैं कि जो त्रिशूल दीक्षा आज हमने ली है और जिस शौर्य यात्रा में हम उपस्थित हुए हैं उसका संकल्प लेकर के देश और समाज के काम में लगेंगे। एक नारा हम सब मिलकर के लगाएंगे, उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक। उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक। हिंदू हम सब एक। हिंदू बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। उत्साहित हुए हैं। उसी तरह अब सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं त्रिशूल दीक्षा के लिए, और बस बाकी सब अपने वाहन से डीजे के पीछे चलेंगे। जय जय श्री राम। सबको संकल्प लेते हुए धर्म के अनुयायी महाराज राजेश्वर जी के प्रांगण में भगवान प्रभु श्री राम को साक्षी मानते हुए हिंदू धर्म अपने प्राणों की आहुति देकर भी इनकी रक्षा करेंगे। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, देश का बल, देश का बल। तो अपने अपने वाहन यहाँ से सभी कार्यकर्ता ले लेंगे। डीजे को अपनी गाड़ी सभी जो रोड पर खड़ी है ये सब गाड़ियां पहले निकाल लें और डीजे वाले को निकल जाने। Abhishek Pankaj.
जय
परिषद बजरंग दल पिक्चर करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में पूरे जिले भर में त्रिशूल दीक्षा एवं शौर्य यात्रा वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में शाजापुर नगर में मां राजराजेश्वरी के मंदिर पर बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा अभियान संपन्न हुआ। सभी युवा राम भक्तों को, युवा बजरंगियों को त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से एक शपथ दिला गई कि बजरंग दल के जो त्रिशूल दीक्षा में अभियान किया गया है, जब जब हिंदू धर्म पे हानि होगी विधर्मी द्वारा, उस समय पर यहाँ त्रिशूल का उपयोग किया जाएगा। जय श्री राम। बजरंग दल के तत्वाधान में 1992 से लेकर 2024 तक सतत बजरंग दल का शौर्य जागरण है और प्रतिवर्ष यात्राएं निकल रही हैं। इस साल शाजापुर जिले में हमने 4000 त्रिशूलों का हिंदू समाज और कार्यकर्ताओं को वितरण किया। हिंदू समाज सशक्त बने, शस्त्र को धारण करे और आने वाली समितियों, आने वाली जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका सामना बजरंग दल और हिंदू समाज करे। इसी को लेकर ये कार्यक्रम आज शाजापुर नगर में संपन्न। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार के माध्यम से चलता है। एक हाथ में शस्त्र और दूसरा हाथ में शस्त्र, इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे जिले भर में लगभग 4000 त्रिशूलों का वितरण किया गया है और हिंदू समाज से आह्वान किया है कि एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र रखें। आज का समय यही है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम कई वर्षों के बाद ऐसा कार्यक्रम, ऐसा नज़ारा पूरे ज़िले में देखने को मिला और काफ़ी बजरंगियों में और नवयुवक युवा में काफ़ी उत्साह के साथ त्रिशूल एक माध्यम है। शस्त्र की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। हर बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा हर गांव में समिति का गठन किया गया। उसी के माध्यम से शाजापुर राजराजेश्वरी मंदिर पर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम किया गया और इस अवसर पर हमारे बीच में माला दीदी ठाकुर प्रदेश की उपाध्यक्ष उपस्थित, उनका मार्गदर्शन हुआ। उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं और पूरी टीम के बहुत बहुत आभारी हैं। जिस प्रकार पूरी टीम ने शाजापुर नगर के आसपास ग्रामीणों में संपर्क कर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम सफल बनाया। इस अवसर पर मैं यही कहूँगा, हर वक्त हर समय बजरंग दल, हर समस्या का हल बजरंग दल ही याद आता है और बजरंग दल ही काम करता है। गौरक्षा विभाग हुआ, कोई सा भी आयाम हुआ, चाहे मंदिर हुआ, लव जिहाद हुआ, अनेक आयामों का काम बजरंग दल करता है। इस अवसर पर नगरवासियों को आने वाले समय में जिस प्रकार से बहनों का उज्जैन में आने वाले समय में उज्जैन में 30-29 तारीख को हम शाजापुर से जाने वाले हैं पूरे ज़िले से और बहनों का भी संगम होने वाला है और मैं आह्वान करूंगा बहनों से भी अधिक से अधिक संख्या मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी बहनें जाए और उज्जैन को, उस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय श्री राम, जय।